हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस में पॉइंट नंबर 7 है, आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें आपके फैक्टर्स, आपके सॉइल, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है या रिवर्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और आप सभी को पता है कि पिछले कल टीजीटी आर्ट्स का जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो भी आउट हो चुका है। 12 जन से 16 जन के बीच में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और जल्द ही आपका जेबीटी का भी जो शेड्यूल है वो आउट हो जाएगा। लगभग 20 तारीख के बाद कभी भी आपके जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल सकते हैं। 25 के बाद की पॉसिबिलिटी मतलब बन रही है, तो कभी भी जो है वो आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। और आपके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो भी कुछ ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे थोड़ा-सा जो स्नो का आपका खतरा है, मतलब स्नो वहाँ पे कम ही गिरती है। मैक्सिमम जो इनके सेंटर्स है वो ऐसी जगह पे हैं, तो इसलिए ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बन भी नहीं रही है कि अगर आपकी बर्फ़ वगैरह गिरती है तो आपके एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी जो तैयारी है, अब थोड़े से दिन आपके पास बचे हैं, इसको जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। हमारे पास भी थोड़ा-सा समय की कमी है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियोज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। तो जितने भी वीडियोज़ आएगी आप उनको जो है वो देख लें। फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। आज हमने थोड़ा-सा पीडीएफ पे थोड़ा ज़्यादा काम किया था। हमारा ये था कि अगर आपका फरवरी तक एग्ज़ाम होता है, तो अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएगी सभी। लेकिन ये बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हमें और जगह जो है वो ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ के लिए जो हो टाइम कम बच पा रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार वर्गीकृत जो है वो किया जाता है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। आंसर भी लगा लें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बीच में ये भी कह रहे थे कि थोड़ा-सा टाइम दें आप आंसर सेलेक्ट करने के लिए। तो आई होप आपने देख लिया होगा। तो इसका आंसर जो है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दक्षिण-पश्चिमी मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो ये आपका केरल से जो है वो आपका मानसून आता है। मैंने थोड़ा-सा अभी भी जल्दी ये उत्तर दे दिया। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में किस वर्षा किस कारण से होती है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है ये वर्षा होती है, लौटता हुआ मानसून आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तरी भारत में जो है वो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसका कारण जो है ये है। नेक्स्ट आपका है, आम्र वर्षा कहाँ प्रचलित है? तो ये आपकी मैंगो शावर जिसे कह सकते हैं आप, ये आपकी केरल और कर्नाटक में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो आपका मोहसिन राम जिसे कहते हैं, किस राज्य में ये पड़ता है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, मेघालय। पहले क्या था वो भी आपने जो कमेंट करना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट की जलवायु कैसी है? इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एएस ये कहलाती है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो जो आपकी गर्म हवाएं चलती हैं इधर भी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वो लू कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पश्चिमी बंगाल में मानसून पूर्व आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में जो मानसून से पूर्व तूफान आते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको काल बैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारतीय मानसून का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, या इसका सर्वप्रथम वर्णन जो है वो किसने किया था? तो ये आपका ऑप्शन ए अल-मसूदी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा में होती है? अब जो है आपने अपने जो टोटल स्कोर है वो भी काउंट करते रहना है और लास्ट में कमेंट भी करना है, क्योंकि अब मैं आपको आंसर का जो टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो अरब सागर शाखा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपकी कोरोमंडल तट पे होती हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मॉनसून प्रस्फोट का क्या अर्थ है? ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, जिसे कि बादल फटना आप कह सकते हैं। तो
तो ये आपका जब मूसलाधार बारिश के साथ मानसून का अचानक आगमन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मतलब बादल फटा तो आपका क्लाउड बर्स्ट कहलाता है, लेकिन यहाँ पे मानसून के बर्स्ट की बात की जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक जो है वो होता है, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल का जो अधिकतम भाग आपका आता है वो राजस्थान में आता है, इसलिए ये भी आपने ध्यान रखना है। चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी कर्नाटक से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात किस दिशा में आते हैं? यहाँ पे दिशा आपसे पूछी गई है, तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम से। ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर। नेक्स्ट आपका है, जेट स्ट्रीम भारत में किस ऋतु में हिमालय की दक्षिण में बहती है? तो जेट स्ट्रीम आपकी शीत ऋतु में बहती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो आईएमडी का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राजस्थान में कम वर्षा का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है, तो इसका कारण है अरावली पर्वतमाला का मानसूनी से हवाओं के समानांतर होना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा, अरबी भाषा से। मौसीम शब्द से ये उत्पत्ति जो है वो हुई है। भारत के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे अधिक है? तो ये आपकी ऑप्शन सी, गुजरात और राजस्थान आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य कौन सा है, लौटते हुए मानसून में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किससे है? अक्टूबर हीट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मानसून के लौटने से या निवर्तन से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य या स्थान आपसे पूछा गया है, यूटी है ये। वैसे यूटी क्या, यूटी की कैपिटल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेह। कोपेन के वर्गीकरण में CWG किसे दर्शाता है? तो ये आपका शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी को जो है वो, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गंगा का मैदान। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये आपकी भूमध्य सागर में होती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जो पूर्वी भारत को प्रभावित करता है? ये आपका छोटा नागपुर पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITCZ का पूर्ण रूप आपको यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन बी फूलों की बौछार कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये कॉफ़ी के फूलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। फिर आपका है, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं जो है वो क्या कहलाती है? ये नॉर्वेस्टर कहलाती है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत का औसत वार्षिक वर्षा स्तर लगभग कितना है? भारत का पूछा है यहाँ पे, तो ये आपका 118 से 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, दक्षिणी दोलन का संबंध किस महासागर से है? तो ये आपका प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ला नीना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो आपका मानसून है वो सामान्य से अधिक प्रबल या सक्रिय हो जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख
कारक जो है वो कौन सा है? तो जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं ये आपका अक्षांश भी करता है, हिमालय पर्वत भी, जल और स्थल का वितरण भी, ये सभी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की मृदा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी जो मृदा है वो पाई जाती है? मतलब भारत की मृदा से आपके क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट है। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये आपकी जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 43% है ये अप्रॉक्स। रेगूर मृदा किसे कहा जाता है? तो जो ब्लैक सॉइल है आपकी, काली मिट्टी को जो है वो रेगूर मृदा जो है वो कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो जो ब्लैक सॉइल है ये आपकी कपास, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कपास के लिए ये उपयुक्त होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, खादर, बांगर, भावर, तराई वगैरह से। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो बांगर कहलाती है, ऑप्शन बी। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई को, तो उसे जो है वो खादर कहा जाता है, पुरानी को बांगर कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और होम्यूस के कारण। नेक्स्ट आपका है लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लीचिंग, अपक्षालन। लेटराइट मिट्टी किस फसलों के लिए जो है वो उपयोगी है? लेटराइट मिट्टी आपकी चाय, कॉफ़ी और काजू के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें फेरिक ऑक्साइड यानी कि लोह ऑक्साइड की जो है वो उसमें उपस्थिति होती है, उसके कारण जो है वो लाल हो जाता है, कई जगह आपने देखा होगा। भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन, और अत्यधिक पशुचारण और आपका अवैज्ञानिक कृषि जो है ये आपके सभी मृदा अपरदन के जो है वो कारण है। चंबल घाटी में किस प्रकार का मृदा अपरदन प्रमुख है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका अवनालिका अपरदन है इसमें, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस मिट्टी में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है? सेल्फ प्लगिंग। काली मिट्टी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूखने पर जो है वो दरारें पड़ जाती हैं। आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में जो है वो बांटा है? आईसीएआर ने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत की लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में जो है वो क्या कहा जाता है? तो लवणीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में रेहे, कलर या ऊसर कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 2015 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है हिमाचल वालों के लिए। पहाड़ी ढलानों पर ये की जाती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें आपकी पोटाश की प्रचुरता होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो जो पश्चिमी राजस्थान है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। किस मिट्टी की जल क्षारण क्षमता सबसे कम है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ऑप्शन बी बलुई दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। करीवा मृदा को केसर की खेती के लिए जो मतलब केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पाई जाती है? करीवा मृदा, तो ये आपकी कश्मीर में पाई जाती है। केसर से आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि केसर जो है JNK में मिलता है। फिर आपका है मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है?
मृदा अपरदन को रोकने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वनरोपण करना होगा, बांध बनाकर, या फिर आपका समुच्चय जुताई द्वारा। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। अम्लीय मृदा की खेती योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग जो है वो किया जाता है? तो उसमें जो है वो चूना डाला जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। क्षारीय मृदा के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्कलाइन सॉइल के लिए जिप्सम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पीट या दलदली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके केरल और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में जो है वो पीटी या फिर मार्शी सॉइल जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। झूम कृषि से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे जो है मृदा मृदा का जो अपरदन है वो बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए नहीं है फिर भी उसमें कपास उगाया जाता है? तो ये आपकी जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जैसे पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में लाल और पीली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री का। तो इसका है सरकारी और सामुदायिक भूमि पर वन लगाना और मृदा संरक्षण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में अवनालिका अपरदन सबसे गंभीर समस्या है? तो ये मध्य प्रदेश चंबल क्षेत्र की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे टॉप सॉइल ए संस्तर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपने यहाँ पे बतानी है। तो आपकी गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी है, जिसका कि जो कि आपकी 25 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में, तो इसके बाद जो है वो वह गंगा कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन बी गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी को ही जो है वो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जो है वो जाना जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तिब्बत का जो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है और उसको वहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सांगपो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तिब्बत के बाद जब ये आपकी भारत में एंटर करती हैं तो कौन सी आपकी स्टेट में एंटर करती हैं, ये आपने कमेंट करना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका माजुली है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है ब्रह्मपुत्र में। और कहाँ पे है? ये आपका असम में है, माजुली। ये भी क्वेश्चन में कई बार पेपर में जो है वो पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है? ज्वार नदमुख। तो ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, जो आपकी ये ऑप्शन सी नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। बिहार का शोक बहुत बार पेपर में पूछा गया है, किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। सिंधु जल समझौता 1960 जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो सिंधु नदी कहाँ है और ये आपका जल कहाँ पे गिराती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि वे ऑफ बंगाल में गिराती है या अरब सागर में। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी हुई थी आपकी। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी का, तो ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका कुंचिकल है और ये आपका कर्नाटक में है। वराही नदी पर है ये।
यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपके प्रयागराज में, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी जो है आपकी कहाँ समाप्त होती है? तो जो लूनी नदी है ये आपकी जब कच्छ के रण में पहुंचती है तो वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये आपने पहले तो ये याद रखना है, एक आपका बिहार का शोक है और एक आपका है बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी है, बिहार का शोक आपका कोसी नदी है। तो यहाँ पे पूछा है कि यह किसकी सहायक नदी है जो आपका बंगाल का शोक है दामोदर नदी। तो ये आपका है हुगली, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। हुगली नदी की सहायक नदी है ये। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बतानी नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि ये किस नदी पे है जो आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर। और यहाँ से एक बात ये भी हो जाती है कि जो हिमाचल में आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो भी इससे रिलेटेड है, तो काफ़ी ये आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो ये किस नदी पे है? ये आपकी रिहंद नदी पे है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन। आधुनिक संदर्भ में के एल राव और वाजपेयी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट आपका है केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के बीच है? ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केन बेतवा आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। हिमालयी नदियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो ये सबसे अच्छी बात इनकी ये है, जो आपकी हिमालयी नदियाँ हैं इसमें जो है वो 12 महीने पानी चलता रहता है, इसलिए इसको बारहमासी जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं? तो ये आपकी निर्भर करती हैं वर्षा पे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका है ये। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर जो है वो बहती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो नदी पश्चिम की ओर बहती है वो आपकी ताप्ती नदी है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अमरावती, भवानी और हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी है कावेरी की, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि गंगा नदी भारत से जाके बांग्लादेश में एंटर करती हैं, तो ये आपकी पद्मा के नाम से वहाँ पे जानी जाती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा जो है वो होता है? या होता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछी गई है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी है, हिमाचल में भी बहती है। नेक्स्ट आपका है पंचनद में कौन सी नदी जो है वो शामिल नहीं है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। बाकी पंचनद में आपने ध्यान ये रखना है कि इसमें आप देख पाएंगे कि 4 नदियाँ तो आपकी इसमें हिमाचल की ही है, एक इसमें झेलम आप ऐड कर देंगे तो ये पंचनद बन जाता है। तो बाकी इससे बाहर कोई भी आएगी तो वो आपने इसमें नहीं लेनी है। शिप्रा नदी जिसके किनारे उज्जैन बसा है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी चंबल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है आपका वो महानदी पे जो है वो बनाया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग एक जो है आपका NW1 जिसे कहते हैं किस नदी प्रणाली पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन बी गंगा, भागीरथी और हुगली, ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी? तो किशन गंगा परियोजना आपकी है झेलम नदी पे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी बेसिन के आकार के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी आपको बतानी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी और सेकंड लार्जेस्ट है आपकी कृष्णा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सोन नदी गंगा में किस दिशा में मिलती है? सोन नदी आपकी दक्षिण दिशा में मिलती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में बहती है ये। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आपका है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती हैं? तो ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा विंध्य और सतपुड़ा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। आज काफ़ी आराम से हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा ट समय जो है वो लग गया। लेकिन आई थिंक आपको जो है वो पुरानी वीडियो से ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा-सा फ़ॉन्ट भी थोड़ा-सा बोल्ड कर दिया था। और आपको शायद इसमें जो आपको दिक्कत आ रही थी कि आपको आंसर शो हो रहे थे या कुछ एक में आपकी ऑप्शन डी नज़र नहीं आ रही थी, तो उसपे हमने थोड़ा-सा काम किया था। लेकिन आपका ये काम जो है आज जो मतलब पिछले कल जो आपकी अनाउंस हुई है डेट एग्ज़ामिनेशन की, उसने गड़बड़ कर दी है। वो जिस हमारा जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिज़ी हो चुका है अब। इसलिए देखते हैं क्या कुछ होगा अब अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।